अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। खबर जैसलमेर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सुबह लोगों और विभिन्न समाज अध्यक्षों के साथ बैठक की। बीते दिन भी सीएम भजनलाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी और उन्हें जीत का मूल मंत्र दिया था। साथ ही नगरपालिका परिषद के कांग्रेस पार्षदों ने सीएम भजनलाल की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। वहीं खबर रायबरेली से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में जहां एक तरफ सरकार लॉ एंड ऑर्डर के तमाम दावे करती है, वहीं कुछ बदमाशों पर इसका कोई असर नजर नहीं आता है। हमीरपुर के छानी गांव से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने शमशान घाट पर जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर उसे बंद कर दिया। सिर्फ यही नहीं, ये बदमाश आए दिन स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भी परेशान करते रहते हैं। इन बदमाशों ने परेशान आकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा और बंद रास्ता खुलवाने की मांग की। सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अधिकारीगण और इस पंडाल में बैठे हुए तमाम हमारे इस क्षेत्र के पार्टी के कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता, पूर्व सैनिक संगठन, टैक्सी यूनियन संगठन और तमाम जो विविध संस्थाओं से लोग यहाँ पर आए हैं, वहां मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, ये डोईवाला विधानसभा है और इस डोईवाला ने मुझे राजनीति की, चुनावी राजनीति की शुरुआत इसी डोईवाला से 2002 में की थी। और ये डोईवाला नाम, ये मुझे बहुत सूट किया। ये नाम 2002 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था, 19 सीटें लोकसभा विधानसभा में हमारी आई थी और उसमें एक डोईवाला विधानसभा थी। 1500 के लगभग वोटों से उस समय में जीत पाया था। लेकिन आप लोगों की सेवा का मौका मिला, आप लोगों ने अवसर दिया और दूसरा चुनाव 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जिताकर आप लोगों ने यहां से भेजा और तीसरा चुनाव 25,000 से अधिक वोटों से चुनाव जिताकर आप लोगों ने यहां से भेजा। और जब ब्रजभूषण जी को यहां से लड़ाया गया तो 29,300 से भी अधिक वोटों से आपने यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताकर भेजा। लगातार डोईवाला विधानसभा ने भारतीय जनता पार्टी को हर बार एक से बढ़कर एक बढ़त देती हुई ये विधानसभा यहां से चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजती रही। मैं आप सबका बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपका स्नेह प्रेम ये लगातार मुझे और मेरी पार्टी को मिलता रहा। अब यहां पर ब्रजभूषण जी हैं, यहीं से
निशंक जी भी मुख्यमंत्री रहे, मुझे भी मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य मिला और मैंने यहाँ की मूलभूत समस्याएं उनकी ओर विशेष ध्यान दिया। यहाँ का पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, यहाँ पर आवागमन की सुविधा बढ़िया हो जाए, चाहे सिंधवाल गांव का पुल होगा, बांड्रावाली का पुल होगा, ये हमारा रेशम मालसड़ी का जो पुल था, आप बोलते हैं कि सब लोगों ने घोषणा की, वो पुल होगा, तमाम ऐसी पुल। और जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे तो मैंने निशंक जी से 2 पुलों की उस समय डिमांड की थी। एक तो जो हमारा मोहम्मदपुर बड़गली का पुल है और एक जो 6 नंबर पुलिया से और रायपुर को मिलाने वाला, जो आज उस क्षेत्र की सबसे बड़ी लाइफ लाइन बना है। ये 2 पुलों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जब निशंक जी थे उस समय मैंने आपसे घोषणा कराई थी और उसके कारण हमारी जो कनेक्टिविटी है बहुत बेहतर हुई है। सड़कों का डेवलपमेंट आप सबने देखा है। पानी के तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 25 साल तक इस इलाके में पानी का संकट अब नहीं होगा, पेयजल का संकट नहीं होगा। नहरें जरूरत के हिसाब से अंडरग्राउंड करने का काम किया गया। बिजली की पर्याप्त सुविधा इस विधानसभा को, इस क्षेत्र को देने का काम हुआ। रानी पोखरी का पुल हो या फिर बिडालना का पुल हो, ये सारे पुल ये बनाने का काम, ये सौभाग्य मुझे मिला। आज यहाँ पर सीपेट बना है। सीपेट जैसा संस्थान, ये मुझे पता है कि कैसे इसको यहाँ पर हम बना पाए। बहुत सारी बातें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बना। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रानी पोखरी में जिसके लिए 50 करोड़ रुपया स्वीकृत है, अब बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी शुरुआत करेंगे। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। ऐसे ही हर्रावाला में बच्चा के कैंसर के लिए, बहुत ब्रेस्ट कैंसर आजकल महिलाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बिल्डिंग बनकर अब पूरी तरह तैयार है, बहुत जल्दी वहां पर ये बच्चा का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कैंसर का, ये हॉस्पिटल वहां पर अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेगा। इस तरह से बड़े प्रोजेक्ट हैं जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट हैं, जो आने वाले सैकड़ों सालों तक यहाँ की जनता को, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को रोजगार का मौका भी देंगे और उनके जीवन को संवरने का, उनका लाइफ स्टाइल को ऊंचा करने का काम इन संस्थाओं के माध्यम से होगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोई आसान चीज नहीं है। इसी तरह से हमने सहसपुर में साइंस सिटी, वो साइंस सिटी वहां पर काम चल रहा है, 350 करोड़ रुपया उस पर लगेगा और एक देश की 5वीं बड़ी साइंस सिटी वो बनने जा रही है। तमाम जो डेवलपमेंट के काम है, आज इठारना से और आगे कालगंज तक, तमाम कोने कोने तक, अगर कहीं पर एक आध जगह पर कोई दिक्कत है तो कुछ स्थानीय लोगों की वजह से या फिर फॉरेस्ट की वजह से प्रॉब्लम है, नहीं तो हर जगह, छोटा गांव है, बड़ा गांव है, वहां तक बढ़िया मेटल सड़क बनाने का काम हमने किया है। हर गांव में हमने कम्युनिटी सेंटर बनाए ताकि जो गरीब लोग हैं वहां पर उनके घर के कोई फंक्शन होते हैं, जन्मदिन का काम है, छोटी मोटी शादियां हैं, हर जगह आप देखेंगे पूरे डोईवाला विधानसभा में हमने हर जगह एक बहुत बेहतरीन कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया है। मंदिरों के आसपास लोग इकट्ठा हो, मंदिरों में इकट्ठा होते, बारिश हो जाए, आंधी तूफान आ जाए तो हर मंदिर के आसपास बढ़िया सेट्स बनाने का काम किया है। चाहे आप किसी भी कोने पर देख लीजिए, कोई भी ऐसा अछूता नहीं होगा जहां पर एक काम नहीं होगा। अनुसूचित बस्तियों में मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक अनुसूचित बस्ती में हमने कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया है। बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से हर अनुसूचित बस्ती में ये काम हमने किया है। हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है, हमारे सिख बंधु हैं, पहली बार सिख बंधुओं के लिए गुरुद्वारों में, हमारे यहाँ 7 गुरुद्वारे हैं, 7 के 7 गुरुद्वारों को वहां पर कुछ न कुछ काम, बड़े काम ये करने का सौभाग्य मुझे मिला। जितने इंटर कॉलेज के मेरे पास एप्लीकेशन आई बिल्डिंग के लिए, चाहे बड़ासी का हो, इठारना का हो, नीचे रानी पोखरी का हो, कहीं के भी अगर मेरे पास प्रस्ताव आए तो सारी स्कूलों की बिल्डिंग बनाने का काम भी हमने किया ताकि हमारे जो बच्चे हैं
वो गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी अच्छा क्लासरूम ये उनको मिल सके, इस ढंग की व्यवस्था हमने यहाँ पर की। जो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज का तो मेरा सौभाग्य है कि पहली ईंट भी मेरे हाथों से इसकी लगी है। यद्यपि उस समय हमारी विधानसभा में नहीं था, टेक्निकली और ऋषिकेश विधानसभा में था, लेकिन मैंने शासन से बात करके और उसके लिए ये डिग्री कॉलेज का एक एक ईंट रखने का मुझे सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। अलग अलग जनपदों में, अलग अलग कस्बों में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों के लिए अलग अलग पर्वों को भी वहां के साथ जोड़ने का काम किया। जैसे दीपोत्सव को अयोध्या के साथ, देव दीपावली को वाराणसी के साथ, रंगोत्सव को मथुरा के साथ। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए पवित्र स्थल थे, उनकी लीला की स्थली थी। उन सब में होली का आयोजन अलग अलग अवसर पर लाखों लोग उस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जब होली के गाने गाए जाते हैं गांव-गांव में, तो लोग एक बात कहते हैं कि होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, यानी प्रभु राम के बारे में लोग गाते थे कि प्रभु राम अयोध्या में होली खेल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या थी? 500 वर्षों में अयोध्या में रामलला ने होली नहीं की। पहली बार अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के साथ ही अयोध्या में होली का उत्सव 500 वर्षों में। भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज का यही तो सपना था, यही सपना था छत्रपति शिवाजी महाराज का। और इसी सपने को साकार करने के लिए बाला साहब ठाकरे जी ने भी अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बाला साहब ठाकरे जी के सपने को साकार करने का कार्य कौन कर रही है? मोदी सरकार कर रही है, ये एनडीए सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में सपने साकार हो रहे हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का सपना स्वतंत्र भारत में इस रूप में साकार हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश में इस समय आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल है। उत्सव, यानी जिस प्रदेश के बारे में प्रभु जी कह रहे थे ना, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कभी की उपद्रव प्रदेश है, हर दूसरे दिन एक नया दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों कर्फ्यू रहता था। बहनों भाइयों, आज वहां उपद्रव नहीं है, आज उत्सव है। उत्सव, कहीं रामोत्सव है, कहीं कृष्णोत्सव है, कहीं दीपोत्सव है, कहीं रंगोत्सव है और कर्फ्यू नहीं है। धूम धड़ाके के साथ आज कावड़ यात्रा निकलती है, वहां पे भगवान शिव की कावड़ यात्राएं निकलती है उत्तर प्रदेश के साथ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए हैं, उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टांग दे जाएंगे। हमने जाति के आधार पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि कानून का राज हो, रूल ऑफ लॉ। हमने तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, हर भारतवासी की संतुष्टि को आधार बनाया और इसका आधार था मोदी जी का वो मंत्र, सबका साथ और सबके विकास। आपने बदलते हुए भारत को देखा। आज दुनिया में भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। अभी 4 दिन पहले इंग्लैंड के तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जौनपुर से है, जहां बेगापू ट्रैक्टर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ऑटो रोड किनारे खाई में पलट गया। बता दें कि
ऑटो में पुलिसकर्मी और ड्राइवर बैठे हुए थे। हादसे में 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही घटना शाहगंज थाने के बड़ा गांव इलाके की बताई जा रही है। वहीं राजस्थान के कोटा में पिछले कई दिनों से औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के इलाकों में लोग रोजाना गैस की बदबू से परेशान हैं। फैक्ट्रियों के नालों से निकलने वाली जहरीली गैस से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। कई बार लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है। अब सवाल यही है कि अगर गैस से कोई दुर्घटना होती है या फिर किसी की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कल यानी 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसको देखते हुए मंदिरों का सजना भी शुरू हो गया है। मथुरा के देवी मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। शहर के प्राचीन कैंट वाली काले मंदिर में भी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। मां बगलामुखी देवी मंदिर, महाविद्या देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, मां पटवारी देवी मंदिर और कंकाली देवी मंदिर समेत सभी मंदिरों में नवरात्र के दौरान पूजा पाठ होगा। वहीं पूजन के लिए सामान खरीदने वालों की भी बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। माता को सजाने के लिए लोग भारी संख्या में माता की चुनरी खरीद रहे हैं। खबर नोएडा से है, जहां प्रसिद्ध वर्ल्ड ऑफ वंडर वाटर पार्क में युवक की संदिग्ध मौत हो गई। दरअसल वाटर पार्क में दिल्ली का एक युवक अपने दोस्तों संग आया था, जहां स्लाइडिंग के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। एक धनंजय माहेश्वरी नाम के युवक हैं, जिसकी उम्र करीब 25 साल है। वो अपने 4 मित्रों के साथ में कुल 5 लोग आज यहाँ वीआईपी वाटर पार्क पे आए थे, और जहाँ पर इनके द्वारा एक स्लाइडिंग स्टार्ट की गई। इसमें 4 युवकों के द्वारा एक साथ स्लाइडिंग की गई। स्लाइडिंग करने के पश्चात जब ये नीचे आए तो उसमें से धनंजय को थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई और इनके द्वारा बैठकर थोड़ी देर आराम किया गया, और उसमें से 2 इनके जो साथी थे वो और स्लाइडिंग में चले गए। 2 इनके साथी रहे। आराम ना मिलने पर इनको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, कैलाश हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया। परिजन यहीं पर मौजूद हैं। हम लोग पंचायतनामा की और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर रहा है, जिससे कि मृत्यु का कारण ज्ञात किया जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।